वंदे मातरम मित्रों। मैं महेश बैरागी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइव टुवर्ड्स डिवाइन के तहत हम अपनी अंतर यात्रा जारी रखे हुए हैं। जीवन में हर व्यक्ति अमूमन, चाहे वो किसी भी लेवल से काम कर रहा है, उसको डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है और वो डिसीजन लेता है। और जब हम देखें गहराई से कि वो डिसीजन लेता है, वो हमेशा बेस्ड ऑन द पास्ट। वो जैसे ही व्यक्ति सामने आता है, उसके पास्ट को वो सामने अपने आप, ऐसा माइंड ट्रेंड है कि वो देखता है कि इसने ऐसा किया था, ऐसा है, जो कुछ हमने सुना है, समझा है, उसको व्यवहार में देखा है, तो हम उससे एक एक प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं, एक उसकी भ्रांति या जो कुछ भी उसके बारे में धारणा बना लेते हैं और उस धारणा के अनुसार हम डिसीजन लेते हैं। और 99% हम वो डिसीजन लेते हैं वो गलत होता है, क्योंकि वो पास्ट के ऊपर आधारित होता है। मदर सेड कि एवरी मोमेंट दिस यूनिवर्स हैज बीन रिक्रिएटेड माय चाइल्ड। हर पल इस ब्रह्मांड को नव सृजित किया जाता है, नए सिरे से सृजित किया जा रहा है। ये थ्रॉब्स है थ्रॉबिंग है, थ्रॉबिंग नव सृजन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी स्टोन एलिमेंट, कोई भी वैसा नहीं है जो एक पल पहले था। तो इंसान और दूसरी सृजित कॉन्शियस चेतना है, वो तो कभी वैसी रही नहीं हो सकती। और हमारे डिसीजन इसीलिए गड़बड़ाते हैं क्योंकि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो पास्ट पे आधारित होते हैं। हमको इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को, इस नई चेतना को हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है कि हम हमेशा, जब भी व्यक्ति सामने आए, उसने कुछ भी किया हो, वो नया होता है। ऐसा द्रौपदी के जीवन में एक घटना है। हम सब जानते हैं कि उनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। बालक, 5 बालक कैंप में थे सोए हुए, और रात को वो आके उसने, ये घटना सब हम जानते हैं। और जब ये नृशंस हत्याकांड होने के बाद अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अभी इसी समय उस हत्यारे को ढूंढ के लाऊंगा और आपके सामने डालूंगा। जो डिसीजन आप लेंगे, वो आप चाहें, मैं अभी लेके आता हूँ। और वो कहते हैं कि वो जाते हैं और अश्वत्थामा को बांध के रथ में पीछे, जैसे एक तरह के लगेज को लाया जाता है, ऐसे उनको हाथ पैर बांध के पीछे डाल के लाए और उनको पटक दिया उनके सामने। ये हत्यारा है जिसने आपके बच्चों को, अपने पुत्रों को मारा है, सजा दीजिए आप। जैसे ही वो अश्वत्थामा को देखते हैं, वो एकदम शांत हो जाते हैं और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और अर्जुन से कहते हैं कि आपने, हे आर्य, ये क्या किया है? आप इनको छोड़िए। उन्होंने कहा ये आपके, हमारे पुत्रों के हत्यारे हैं। बोला जो भी उनने किया है, ये आपके गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं और हमेशा पूजनीय हैं। देखिए मित्रों, कि जीवन में हम कितना, हमें अपने आप को डेवलप करने की आवश्यकता है। उस पल जब द्रौपदी ये नहीं सोच रही है कि ये मेरे पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, वो देख रही है धर्म के अनुसार कि ये मेरे गुरु के पुत्र हैं और गुरु के समान हैं। इनने जो कुछ भी किया है, ये ईश्वर उसका देनदार लेनदार, जो करना है उनको डिसीजन लेना है। हम कोई भी नहीं होते डिसीजन लेने वाले। हमें उस समय क्या करना चाहिए, ये उस पल का, उस प्रेजेंट का डिसीजन है। इसलिए श्री कृष्ण ढाल की तरह पांडवों के साथ थे। द्रौपदी के इस धार्मिक आचरण के, इस धर्म निष्ठा के कारण, कोई पांडवों में कोई स्पेशल क्वालिटी ऐसा नहीं था कि वो दे आर सुप्रीम, बट देयर डिवोशन टुवर्ड द धर्मा, टुवर्ड द ट्रूथ, टुवर्ड द लाइट। और द्रौपदी का एक उदाहरण है कि उस क्षण जब हमारे सामने हमारे बच्चों की हत्या हो चुकी है और उस समय भी वो धर्म के अनुसार आचरण कर रही है। ये प्रेजेंट होता है मित्रों कि जब वो पल आता है, तब हम उसको किस तरह से लेते हैं। और वो पल ही आपका अगला स्टेज फाइनलाइज करेगा कि अगली स्टेप हमारे जीवन की क्या होगी। और इसलिए द्रौपदी के साथ और पांडवों के साथ कृष्ण पूरे जीवन रहे, अंतिम सांस तक रहे, क्योंकि वो उनका ये समर्पण था और उस प्रेजेंट में जीते थे कि उस समय में क्या आवश्यक है उसको किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में आया कि आपसे शेयर करूं कि हम पास्ट को छोड़ के आज नया है उसकी तरफ चलने की आवश्यकता, और उसी पर आधारित होकर हम अगर डिसीजन लेंगे तो वही ठीक होगा और वही हमें आगे की ओर ले जा सकता है। अन्यथा हमेशा हम पास्ट में जीते रहेंगे मित्रों। इससे बचने की परम आवश्यकता है। वंदे मातरम।